रविंदर रैना साहब को इस पे ज़रूर देखना है कि इलेक्शन आने वाला है। अगर वो फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा तो सारे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स रविंदर रैना साहब के साथ होंगे। इस बार 50 से बार, इस बार 50 के ऊपर मेहरबानी कीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर का सीएम बनना चाहते हो तो इसमें हम भी खुश हैं, हम भी आपको वोट देंगे। हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है। जो बंदे लगे हुए हैं हम तो ऑलरेडी उनके खिलाफ है ही नहीं। उनने भ्रष्टाचार किया, वो तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, वो पूरे जम्मू कश्मीर की धरती जानती है वो कितना बड़ा स्कैम है। ये काम नहीं करवाएंगे हमारा तो हम आने वाले इलेक्शन पे हर गली, हर कोचे, हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में जाएंगे और उनको बताएंगे कि बीजेपी को वोट मत डालो। अफसोस से ये कहना पड़ता है, आज 2 साल हो गए हैं हम सड़कों पर हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, जो इसमें कमेटी बिठाई है एलजी साहब ने 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है आज 10 महीने भी गुजर गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट का अता पता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है। जो बंदे लगे हुए हैं हम तो ऑलरेडी उनके खिलाफ है ही नहीं। उनने भ्रष्टाचार किया, वो तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, वो पूरे जम्मू कश्मीर की धरती जानती है वो कितना बड़ा स्कैम है। अगर भगवान ने कुत्ते को भी ज़बान दी होती तो कुत्ता भी कहेगा इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, रविंदर रैना से हम यही मोतीबाना गुजारिश करते हैं और 3 मेंबर कमेटी को और एलजी मनोज सिन्हा साहब को भी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहती है कि हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा कत्ल किया, हमने कौन सा पत्थरबाजी की। हम तो थोड़ी टेररिस्ट हैं, हम तो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है। हमारे हाथ में एक लैपटॉप और कलम होता है। क्यों यहाँ पे सौतेली माह का रूल इख्तियार किया जा रहा है हमारे साथ? अगर आप उनको नहीं निकाल सकते तो जो हम लोग लड़ रहे हैं ऑन ग्राउंड, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमने कसम खाई है, जम्मू कश्मीर के जो फायर एंड एमरजेंसी का यूथ है, हमने कसम खाई है, तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है। रविंदर रैना साहब को इस पे ज़रूर देखना है कि इलेक्शन आने वाला है। अगर वो फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा तो सारे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स रविंदर रैना साहब के साथ होंगे। खुदा ना खास्ता अगर रविंदर रैना साहब ने इस फायर एंड एमरजेंसी पे बात नहीं की तो आने वाले इलेक्शन पे हम उसको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के यूथ के अंदर कितना पावर है और ये जो वोट है, वोट को कितना एक वोट कितना कीमत रखता है। जो रिसेंटली एक फिल्म रिलीज़ हुई है शाहरुख खान की जवान, उसमें शाहरुख खान ने साफ साफ यही बताया और उसका जो मॉरल लास्ट पे टाइटल निकलता है, जो आपका नेता काम करेगा उसी को वोट डालो। ये काम नहीं करवाएंगे हमारा तो हम आने वाले इलेक्शन पे हर गली, हर कोचे, हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में जाएंगे और उनको बताएंगे कि बीजेपी को वोट मत डालो। अगर बीजेपी हमारा काम करेंगी, मैं रविंदर रैना साहब के ऑफिस के बाहर कह रहा हूँ, डंके की चोट पे हम रविंदर रैना साहब को वोट डालेंगे। लेकिन अगर रविंदर रैना साहब ने फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स को इंसाफ नहीं दिया तो आने वाले इलेक्शन में हम उनको बताएंगे कि हमारे पास कौन सा पावर है, हम क्या कर सकते हैं। हम उनको वोट ही नहीं डालेंगे। ये हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। हमारे काम करेंगे तो हम उनके साथ चाना बचाना खड़े होंगे, नहीं करेंगे तो पिछले 2 सालों से हम सड़कों पे है। महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर भी 1 महीने के लिए हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। श्रीनगर में भी हर रोज़ श्रीनगर में डिटेन होते हैं। अरे हम तो थोड़ी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे हैं, हमारे जेब से जो पैसे है वो भी खत्म हो चुके हैं। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम उनको यही कहना चाहते हैं, रविंदर रैना साहब मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आप मीडिया के ज़रिए से कह रहे हो कि इस बार 50 से बार, इस बार 50 के ऊपर मेहरबानी कीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर का सीएम बनना चाहते हो तो इसमें हम भी खुश हैं, हम भी आपको वोट देंगे। लेकिन आपको ये मद्देनज़र रखकर कि फायर एंड एमरजेंसी का इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जब आप फायर सर्विस का काम नहीं करोगे बीजेपी वालों तो आप मुझे बताओ आम जनता की कहाँ बात करोगे। हम पिछले 2 सालों से सड़कों पर है, अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सुन रहा है। हम मरे मिटे, ये हमें भेड़ बकरियाँ समझ रही है। ये जो यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, ये ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, ये फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स को भेड़ बकरियाँ समझती है। अरे हमने भी डिग्री हासिल की है, हम तो एरा गेरा ऐसे नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आने वाले दिनों में हमें पूरा भरोसा है इस कमेटी पे भी और एलजी साहब पे भी हमें इंसाफ दीजिए। और खासकर हम रविंदर रैना साहब को मोतीबाना गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के, हम पिछले 2 सालों से सड़कों पे हमें इंसाफ दीजिए, क्योंकि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्शन का टाइम बहुत नज़दीक है। आपको भी सोचना है, क्योंकि हमारे रगों के अंदर अभी खून बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आप हमारा काम करोगे तो एक वोट के बदले 10 वोट डालेंगे। जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे के सारे बीजेपी को जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी ने काम
नहीं करवाया। ये हम डंके के चोट पे कह रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 20 डिस्ट्रिक्टों में ये आवाज़ लगाएंगे कि बीजेपी को बाइकआउट करो, बीजेपी को वोट मत डालो। ये मैं कह रहा हूँ, अगर बीजेपी काम करेंगे तो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाएंगे, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। हमारे पास जो पैसे हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, क्या हम तो खजल हो रहे हैं। इस सरकार ने हमें खजल कर दिया है। तो लास्ट में मोती बाना